हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 26 मई से लेकर तो 31 मई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो लोग क्रॉस वॉचर्स है एरीज के अलावा भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने राशि का देखिएगा वीडियो जब आ जाएगा। ठीक है, वैसे सारे एरीज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे सारे एरीज के जो पार्टनर है उनकी भी तो परिस्थिति सेम नहीं हो सकती। इस बात को समझ लीजिएगा। मैं हर रीडिंग में अब ये बोलने लगी हूँ क्योंकि कमेंट में आपके इतने भारी भारी कमेंट्स रहते हैं। चलो, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो एरीज, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है सरेंडर एनर्जी में रहेंगे। इनका अपने हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्ट बना रहेगा। जो भी गाइडेंस आ रहा है ये अपने गट इंस्टिंक्ट्स को भरोसा कर रहे हैं। अपने हायर सेल्फ से कुछ गाइडेंस आ रहा है उस पर भरोसा करने लगे हैं। स्पिरिचुअल है अगर, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप लोग, तो ये बात रहेगी स्ट्रांगली। और वैसे ही आपके पर्सन जनरली सबके लिए ऐसा है कि सरेंडर एनर्जी में रहेंगे। उनके तरफ से बातचीत आपको मतलब कम्युनिकेशन उनके तरफ से रिसीव हो सकता है, बात करेंगे, कॉल आएगा उनके तरफ से, ये पॉसिबिलिटी है, या कोई मैसेज आ सकता है। ठीक है, उन्होंने देख लिया है कि ज़िंदगी में जो भी इंसान कर्म करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा उसके हिसाब से। तो वो अपने आप को ही बैलेंस करने में लगे हुए हैं। अंदर ही अंदर उनका वो सब कुछ चल रहा है, सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है इंसान जैसा दिखता है वैसा कभी भी नहीं होता है। यही तो बात होती है, अंदर ही अंदर आपके वजह से या आपके एनर्जी के वजह से, आपकी बातों के वजह से उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है इतना डीप लेवल पर जाकर। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। पूरे तरीके से वो बैलेंस होकर आपके सामने आएंगे तो कहीं पर उनका ये एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा, अवेकनिंग का टाइम भी रह सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपके साथ रियूनियन हो जाए, आपके साथ शादी हो जाए उनकी, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बातचीत होगी आप दोनों की। ठीक है, अब और वो बातचीत भी इसी सिलसिले में होगी, शादी या कमिटमेंट ऐसी, या पहले ही शादी हो रखी है तो वो रियूनियन चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अब वो बहुत अकेले हैं, ज़िंदगी में कोई नहीं है उनके लाइफ में, और वो आपसे इस तरह से कुछ मिलना चाहते हैं, मतलब पूरे तरीके से टाइटली हक करना चाहते हैं, रोना भी चाहते हैं, मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं पा रही है क्योंकि वक्त रहते बातें और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, दूरियां और बढ़ती चली जा रही है। कभी उनके ईगो के वजह से, तो कभी आपके गुस्से के वजह से, या फिर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू आपको कंफर्म पता है जहाँ है तो वहाँ उस वजह से। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन बोलो, या कुछ और बातें, ईगो की बातें, ये और दूरियाँ आपके बीच में बढ़ती चली जा रही है, जिसको वो कम करना चाहते हैं पर कम हो नहीं पा रहा है। कुछ भी ऐसा हो रहा है, वो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है पूरे तरीके से। मतलब आपके पर्सन जो है एक हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते एक नई शुरुआत हो, पर किस तरह से नई शुरुआत करें, कहाँ से करें। मतलब अंदर की बातें जो है, अपने दिल की बातें किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, और बात जो कहनी है वो अंदर ही अंदर रह रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा उनको घुटन सी महसूस हो रही है। काम पर फोकस करने की कोशिशें चल रही है पर फोकस तो वहाँ पर भी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपके पर्सन को अंदर से तोड़ के रख रही है। ठीक है, और ऊपर से वो आपको लेकर पॉजिटिवनेस में आ रहे हैं, कहीं इसके लाइफ में किसी और की तो एंट्री नहीं हो गई, कोई और तो नहीं आ गया इसके लाइफ में, आ गई इस तरह से, तो वो भी एक परेशानी है उनको। ऊपर से वो चाह रहे हैं कि पिछला सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। अब इस तरह की उनकी एनर्जी बन रही है यहाँ पर कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आपको हैंडल करे वो। ठीक है, और इस सारी सिचुएशन को तो पूरे तरीके से ना आपके पर्सन एक तरफ तो ये चाह रहे हैं कि खुद को बैलेंस करे फिर आपके सामने आए, तो कहीं पर ऐसा है एनर्जी कि वो आपको कोई कमिटमेंट दे दे, तो कहीं पर ऐसा है कि वो चाहते हैं सब कुछ पीछे का पीछे ही छोड़ दे, पास्ट का कुछ नहीं निकालते हैं और अभी से एक नई शुरुआत करते हैं। चाहे थर्ड पार्टी इशू हो तब भी थर्ड पार्टी को छोड़ दे और अभी एक नई शुरुआत करते, इस तरह से कुछ आपसे बात कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग लग रही है। ठीक है, 1 2 3 कार्ड्स, दो तो हैवी एनर्जीज़ है। और वो उनका हो सकता है वो अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है पहले ही, ऊपर से आपका भी सपोर्ट नहीं है तो और ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ना ही उनको कोई सोशली सपोर्ट मिल रहा है, ये बात भी है। तो देखिए यहाँ पर उनके लड़ाई झगड़े भी बहुत हो रहे हैं उन्हीं के लोगों से, उनके ही लाइफ में। ठीक है, मतलब उनके पर्सनल, आपसे रिलेटेड कुछ नहीं है वो। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा वो गुस्से में हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं अभी आपके तरफ। तो मतलब ऐसा लग रहा है उनको अभी जाके बात करूँ, इम्पल्सिवनेस भी एक एक पल उनके दिल और दिमाग पे हावी हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी उनके तरफ से यहाँ रिसीव हो रही है। ठीक है, तो आपने भी पॉजिटिव सोचना है अगर ये पॉजिटिव सोच रहे हैं तो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है।
साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको कंफर्म पता है तो ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, ठीक है। डाउट के बेस पे मत देखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। चलो ओके, देखिए आउटसाइडर, किसी आउटसाइडर की एंट्री इनके रिश्ते में हो रखी है, लग रहा है ऐसे, और उस वही एक सोर्स बना है, वो एक पर्सन जो बाहर से आया है, या मेल है या फीमेल है, कोई भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी का लवर पर्सन हो या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन हो जिसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया हो, या थर्ड पार्टी की तरफ से कोई उनके रिलेटिव हो, कोई भी हो, फ्रेंड क्यों ना हो, तब भी यहाँ पर उस पर्सन ने ऐसा एक काम कर दिया है कि थंडरबोल्ट वाली एनर्जी, मतलब के टॉवर की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन ना उस वहम में थे कि मेरे अलावा तो इसके लाइफ में कोई है नहीं, उस वहम से बाहर निकल आ गए होंगे, ये बात है। या फिर ये सेम उल्टा भी हो सकता है, थर्ड पार्टी को ये महसूस हुआ होगा कि ये तो मतलब अगर किसी के यहाँ ऐसी सिचुएशन है तो हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा कि मल्टीपल रिलेशनशिप की आदत है, मतलब ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो थर्ड पार्टी को भी ये बातें समझ में आ गई होगी, तो और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे, उनको भी बस पसंद नहीं होगा, तो वो सीरियस हो गए, तो वो खुद शॉक हो गए और इस इल्यूजन से बाहर निकल गए, ये हो सकता है। या फिर आपके पर्सन की भी बात हो सकती है, ठीक है। अब आपके पर्सन वहाँ थर्ड पार्टी में भी नहीं जा सकते, थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि उसने तो पहले ही मना करके रख दिया है कि नहीं आना है मेरे लाइफ में अभी लौट कर, ये बात है, ठीक है। तो आपके पर्सन देखिए कॉन्शियस माइंड से दोनों भी सोचेंगे अभी क्या करना है उनको। अब तक तो बिल्कुल जैसे हवा में उड़ रहे थे, अब सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा उन लोगों को फील होने वाली है, और अपने ही धुन में बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे ना, अब समझ में आएगा इन लोगों को क्या होता है। रियलिटी एक दूसरे के सामने आ रही है, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्लियर होती चली जा रही है उल्टा, कि थर्ड पार्टी को भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये कहाँ आके फंस गई थी या गया था, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया यानी ये एक वहम था, रिश्ता सिर्फ एक वहम और कुछ भी नहीं, इल्यूजन, इसके अलावा तो ये वो समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं पर। तो कंट्रोल इश्यूज़ तो है उन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आपके पर्सन या थर्ड पार्टी कहीं पर ये रिलेशनशिप इस तरह से चल रही है कि आपके पर्सन बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो कहीं पर वो थर्ड पार्टी बाहर निकलना चाह रहे हैं, कहीं पर ये दोनों। और जहाँ पर कोई एक ही पर्सन बाहर निकलना चाह रहा है तो दूसरा पर्सन उसको रोक के रख रहा है, इस वजह से ये अभी भी ऐसी इस तरह से ये रिश्ता चल रहा है, मतलब खींचातानी चल रही है, मनाना रूठना मनाना ये सब कुछ, ठीक है। पर ये रिश्ता है तो एक इल्यूजन ही, और बहुत जल्द इनको ये रियलाइज़ होगा कि ये इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है। और जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इनके लिए कोई और भी रास्ते नहीं रहेंगे, दोनों के लिए भी नहीं, दोनों भी बहुत बड़े गिल्ट के एनर्जी में जा सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आप दोनों के लिए। वाटरफॉल, आप अपनी तरफ से अपने इमोशंस को रिलीज़ करो, अपने मन की बातें बोलो, जो सच्चाई है उसको बोलना पड़ेगा। मन में कितना टाइम आप सप्रेस करके रखोगे अपने इमोशंस को, चाहे जो भी है, बाहर आओ, बोलो, लोगों से बात करो, लोगों से यानी आप जिन पर विश्वास है, ऐसा कोई दोस्त है, ऐसी कोई फ्रेंड है, या फिर अपने पार्टनर से बात कर सकते हो तो वैसे करो, ठीक है। ज़रूरत है यहाँ पर अपने आप को ओपन अप करने की, अभी बात करने की, ठीक है। आप है ना बहुत सारे लोगों से मिले हो और आप ऐसे पर्सन हो कि आप हर किसी को अपना बना लेते हो, इस वजह से क्या होता है, आपकी अच्छाई तो है ये, लेकिन कुछ लोग इसके काबिल होते हैं आपके अच्छाई के, तो कुछ लोग नहीं भी होते हैं, ये भी बात है। लेकिन आप फिर भी अपने नेचर को नहीं बदले हो, आपको ऐसा लगता है लोग जो कर रहे हैं ना वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनका कर्मा है, मैं जो कर रही हूँ या रहा हूँ ये मेरा कर्मा है, मैंने हमेशा अच्छाई की है तो मैं अब बुराई का साथ नहीं दूंगा इस तरह से, या दूंगी। तो आप अपने अच्छाई पर भरोसा कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिल और दिमाग कुछ गड़बड़ कर देते हैं, टग ऑफ वॉर जो है दिल और दिमाग में चलती रहती है। तो यहाँ पर आप अपनी सोल की सुनोगी, ना आपके दिल की सुनोगे, ना अपने दिमाग की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रिश्ता बचाना है तो पीछे तो हटना पड़ेगा, अगर इस रिश्ते में रहना ही नहीं है तब भी आपको कोई मतलब बखेड़ा नहीं चाहिए, इसलिए आप वैसे ही पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए अपना कदम पीछे हटा लोगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे हार जीत की ऐसे। और जो लोग आपके लव को नहीं समझ पाते हैं उनसे तू मैं करके क्या ही पॉइंट है, ऐसा आपने समझ लिया है। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं, आपके पर्सन के लिए देखते हैं कार्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है अब यहाँ पर छोटी छोटी बातों की तरफ, आपकी छोटी छोटी बातें जो है वो याद आएगी उनको कि किस तरह से आप छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ रहे थे, वो भी आपके जैसा बर्ताव करने लगेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब उनको लगता है कि मैं हूँ तो कोई नहीं, फ़िलहाल तो वो एक उनके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ तो कोई नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं अकेले आगे बढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, ऐसा कहीं कहीं पर उनको ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हुए आप पाओगे, ठीक है। पर वो तुरंत आपकी याद आती है ना जैसे ही, तो वो स्टेप बैक करेंगे, अभी वो रुकेंगे नहीं, जहाँ पर भी वो अभी चढ़ के बैठे हैं ना वहाँ पर रुकेंगे नहीं, रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि
अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है या सकती है, लेकिन तभी तक जब तक उसने कुछ गलत ना किया हो, अपने ऊपर भरोसा हो। अब आपके पर्सन को पता है, उन्होंने आपका दिल तोड़कर अगर गलत किया है, आपको दुखाया है और आपका साथ था, तो जो चीज़ें जिस तरह से चल रही थी वो अभी वैसे नहीं है। इस वजह से वो अकेले बहुत कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन आपकी याद, आपकी एनर्जी मिसिंग रहेगी, तो बहुत सारी जगह पे उनको हर्डल्स भी महसूस होने वाले हैं। ठीक है, बहुत मिस करेंगे आपको। और कुछ पोएम्स या शेर व शायरी आपको लिख कर भेजे, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी इन दिनों। ठीक है, न्यू मून गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर है न्यू मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इन लीब्रा, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। तो इस सिचुएशन को बड़े अच्छे से प्यार से हैंडल कीजिएगा। एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लव लाइफ में। ठीक है, सब कुछ बैलेंस होते हुए नजर आएगा। और यहाँ पर कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। उसके बाद में आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। तो आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने का मन है आपका। एनर्जी तो कुछ ऐसी ही है आप दोनों की। थिंकिंग मैन रहे चाहे वुमेन रहे, आप दोनों भी इस रिश्ते पर फोकस हो, एक दूसरे पर फोकस हो। ठीक है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन जहाँ पर है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली सिचुएशन जहाँ पर है, वहाँ पर भी एक दूसरे के बारे में सोचते तो रहते हो। भले ही आपका मन नहीं है आगे बढ़ने का, लेकिन अटैचमेंट तो रहता ही है, वो बात है। पर जहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली, वहाँ पर आप एक दूसरे पर ही फोकस और इस रिश्ते को बैलेंस करने का सोच रहे हो। स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपने समझ लिया है सारी दुनिया एक तरफ और आपका पर्सन एक तरफ, या आपकी, और उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया है कि चाहे जो हो जाए, मुझे तो इसी के साथ आगे बढ़ना है, मैं किसी और का सोच नहीं सकता या सकती। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों का ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। और आपके पर्सन आपसे शादी कर ले और कोर्ट में जाकर शादी करो, कोर्ट अपीयरेंस की बात यहाँ पर रह सकती है किसी किसी के लिए। एक्शन मोड पर आपके पर्सन आ जाएंगे, लेकिन देखना जो दिख रहा है वही सच हो तो बहुत अच्छा होता है। जो दिख रहा है वो सच कभी कभी ही होता है, तो ध्यान ज़रूर रखिएगा। डिसेट का भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। एक कार्ड ले लेती हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देखते हैं यस और नो में। कितने सारे, चलो 2 अपराइट आए हैं, वो ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक कंपास। ट्रस्ट इन योर इनर गाइडेंस टू नेविगेट लाइफ्स जर्नी विथ क्लैरिटी, ओके। ट्रस्ट इन योर इनर गाइडेंस टू नेविगेट योर लाइफ्स जर्नी विथ क्लैरिटी। देखिए, आपके अंदर से जो गाइडेंस आ रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, विश्वास कीजिए उस पर, ताकि लाइफ को कुछ क्लैरिटी के साथ आप आगे ले जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपका कंपास का काम जो है ना, आपका इनर वॉइस करेगा, इनर विजडम करेगा। फाउंटेन ऑफ यूथ, लेट गो ऑफ वॉट नो लॉन्गर सर्व्स योर हाइएस्ट गुड। आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, जो सही नहीं है उसको लेट गो कर देना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, चाहे वो रिश्ता हो, कोई पर्सन हो, कुछ एनर्जीज हो, निगेटिव सोच हो, कुछ भी हो। ठीक है, इस बात पर फोकस करिए, अपने ऊपर फोकस रहिए, सेल्फ लव में रहिए, वो सही रहेगा आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, आने वाले निकट भविष्य काल में हो सकता है आपके पर्सन जो है आपसे सही से बात करने लग जाए। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब यस है यहाँ पर पॉजिटिवली। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स हो गए पॉजिटिवली। अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके तरफ अच्छे इस रिलेशनशिप में, बोलो आगे बढ़ने के लिए, या फिर न्यू पर्सन भी आ सकते हैं अगर यहाँ से मूव ऑन कर लिया है आपने तो, या फिर कुछ जॉब बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर। पॉजिटिव रहिएगा, अच्छा सोचिएगा। मदर अर्थ को सर्व करना है तो अपने एनर्जीज़ को भी पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट कीजिए। ठीक है, ताकि आपकी एनर्जीज, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, हंसी खुशी में रहिए, मतलब है ना। तो मदर अर्थ को सर्व करना है हमें एनर्जी के थ्रू भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।